हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 72 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 73 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप अपनी बुक में देखिए। लिखा है पिया एंड बीना आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है पिया और बीना, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2016 और बैलेंस शीट दे रखी है। जाहिर बात है क्लोजिंग कैपिटल है, याद रखना। बैलेंस शीट जब भी क्वेश्चन में आ जाए तो समझ लेना इट इज द क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी होगी। आईओसी ऑलवेज चार्ज ऑन ओपनिंग कैपिटल। लिखा है द प्रॉफिट ₹30,000 for the year ended 31st March 2016 were divided between the partners without allowing interest on capital at the rate of 12% per annum and salary to Pia at the rate of 1,000 per month। एक हमसे सैलरी ओमिटेड हो गई, एक हमसे आईओसी ओमिटेड हो गया। कहता है ड्यूरिंग द ईयर पिया ने विड्रू कर रखा है 8,000 एंड बीना ने विड्रू कर रखा है 4,000। इट इज द ड्रॉइंग्स शोइंग योर वर्किंग नोट्स क्लियरली पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। हमें रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। अब देखो कैसे पास होगी। सबसे पहले वर्किंग पे आ जाए करो। ये तो एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री है, ये सबसे आखिरी में पास होगी। हमारा आंसर भी यही होगा। लेकिन वर्किंग पे आओ, एडजस्टमेंट टेबल बनानी होगी क्योंकि आईओसी फाइंड आउट करना है। उससे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल बनानी है। नीचे आ जाओ ओपनिंग कैपिटल पे। यहां सबसे पहले आप लिख दो क्लोजिंग कैपिटल, जो क्वेश्चन में गिवन है। लिखो क्लोजिंग कैपिटल जितनी दे रखी है। क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल है 80,000 और 40,000। ड्राइंग्स भी दे रखे हैं, ड्राइंग्स को ऐड करते हैं। याद रख लो, हमें ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचना है और जो जो चीज क्लोजिंग कैपिटल में इन्वॉल्व हो गई उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और जो उसमें से माइनस हो गई उसको प्लस करते हैं। ड्राइंग्स माइनस करके ही क्लोजिंग कैपिटल आई होगी, तो ड्राइंग्स को ऐड कर दो। ये लो कितनी कितनी दे रखी है ड्राइंग्स। एक की दे रखी है 8,000 और एक की 4। लिख दो 8,000 और 4,000। अच्छा, प्रॉफिट इसमें क्या हो चुका, इंक्लूड हो गया, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल तो तभी बनी होगी जब उसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड है। प्रॉफिट को माइनस, वरना सीधा फॉर्मूला है ओपनिंग कैपिटल निकालने का। क्लोजिंग कैपिटल प्लस करो ड्राइंग्स, माइनस कर दो उसमें से प्रॉफिट। ये रहा। लेकिन कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लो क्यों प्रॉफिट माइनस हुआ, क्योंकि वो प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है। हम प्रॉफिट को इसमें से माइनस कर देंगे तो ओपनिंग कैपिटल पर आ जाएंगे। कितना प्रॉफिट है, 30,000 का प्रॉफिट था, जो कि 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। 30,000 3:2 करोगे तो एक तो 18,000 बनेगा, एक का 12 बनेगा। ये दोनों इसमें से माइनस करो 18। अब ओपनिंग कैपिटल पर आ गए। यहाँ लिख दो ओपनिंग कैपिटल। ये रहा, ये ओपनिंग कैपिटल आ गई हमारी, क्योंकि हमें आईओसी जो लगाना है वो ओपनिंग पर ही चार्ज होता है ऑलवेज। याद रख लो, वो क्लोजिंग पे चार्ज नहीं होगा। इसमें से ये माइनस करते हैं तो ये तो आ गई 70,000, और इसमें से ये माइनस करते हो तो ये आ गई 32,000। हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब क्वेश्चन हो गया। अब स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट टेबल पे। पहले तो जो रॉन्ग प्रॉफिट आपने दिया था वो वापसी ले लो। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिटर्न बैक का मतलब क्या है, वापसी ले रहे हैं उनसे, क्योंकि गलत दे दिया वो प्रॉफिट हमने। क्यों गलत दे दिया, क्योंकि उसमें से ना तो आईओसी माइनस था ना सैलरी माइनस थी, तो इसका मतलब पार्टनर को गलत चला गया। अच्छा, जब प्रॉफिट दिया होगा तो ये फर्म का नाम क्या था आपको पता हो, P&L एप्रोप्रिएशन, फर्म इसी को बोलते हैं। ये रहा। आपने प्रॉफिट कहां से दिया होगा, 30,000 डेबिट साइड से, ध्यान रखना ये रही डेबिट साइड। तो डेबिट साइड से दिया होगा। वापसी लेंगे तो क्या करेंगे, इधर लिख दो, नल इफेक्ट कर दो उनके प्रॉफिट का, और उनके कैपिटल में हमने क्रेडिट कर रखे होंगे जब उनको दिए होंगे। आज उनसे वापसी ले रहे हैं, इधर लिख दिया। उनके कैपिटल अकाउंट में जो रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया था उसका नल इफेक्ट हो गया जब हमने उसको रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स मतलब अपोजिट साइड लिख दिया। अब यहां पर कर दो आईओसी टू बी गिवन। क्या रेट है आईओसी का, देखो 12% पर एनम। 12% निकाल लो इसका। एक का पहले यहां लिख लिया करो। P&L में किधर लिखते हैं आईओसी को, डेबिट साइड। ये कहां से निकला आपका, इसके ऊपर 12% लगाया है। दूसरे का लगा दो, दूसरे का आ गया 3840। ये दोनों का आईओसी आ गया। कहां से किया, 12% ऑफ दिस 12% ऑफ दिस, तो करोगे तो इतना आ जाएगा। अच्छा, जब हमने P&L में डेबिट में लिखा है तो पार्टनर को किधर जाएंगे, क्रेडिट लिख दो 3840, और ये लिखो आप 8400। ये यहां तक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं यहां तक। अब सैलरी का पॉइंट करते हैं। सैलरी टू बी गिवन, तो सैलरी देनी है। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि 1,000 की सैलरी पिया को मिलनी थी पर मंथ।
1000 पर मंथ मीन्स पूरे 12 मंथ की किसको मिलनी थी, पिया को। ये किधर हमारे लिए एक्सपेंस बनता है, तो P&L अप्रोप्रिएशन में पहले लिखते कहाँ है, डेबिट साइड, या लिख दो ये पार्टनर के क्रेडिट साइड। जो इधर डेबिट होगा तो पार्टनर में रिवर्स होगा, याद रख लो। हर चीज ऐसी दिखेगी आपको, ये क्रेडिट है तो पार्टनर में किधर आ गई, ये डेबिट। ये आप चेक करोगे सब में क्रॉस करके चलता है, एक चीज उधर डेबिट होगी तो इधर वो क्रेडिट है। आईओसी यहाँ डेबिट था तो पार्टनर में कहां चला गया, क्रेडिट। सैलरी डेबिट था तो सैलरी क्रेडिट। यहां तक क्लियर हो गया। पहले फर्म के अकाउंट को क्लोज करते हैं। अब पहले इधर चलते हैं, फर्म को क्लोज करो। इधर का टोटल बन रहा है 30,000। आप इधर का टोटल करो। अब ये देखो इधर का टोटल हुआ, उसमें से ये माइनस करो, 5760 का डिफरेंस आ रहा है। इज द करेक्ट प्रॉफिट जो पार्टनर को जाना चाहिए था। क्यों जाना चाहिए था, क्योंकि इतना अमाउंट हम गलती से लिखना भूल गए थे, तो अल्टीमेट उनको करेक्ट प्रॉफिट ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 5760। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। करेक्ट प्रॉफिट टू बी गिवन कौन सी रेशियो में करेंगे, ये रहा 3:2 में। अब इसको जरा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये तो बनेगा 3456 और 2304, यानी कि 57,600 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो इस रेशियो में 35 तो चला गया इसको, ऐसे ही ये वाला था 25 करोगे तो 2304 और ये 3456। यहां तक क्लियर हो गया। ये हमने ऐसे कैलकुलेट करके लिखा है। अब इनका टोटल करो, पिया और बीना का। अब डिफरेंस निकालते हैं। अब इनका टोटल कर देते हैं। टोटल करते हैं, ये वाली साइड तो 18 आ रही है, जिधर की टोटल है दोनों साइडों के टोटल कर दो आप। ये 20 बन गया, 23,856 ये तो टोटल आ गया। ऐसे ही उधर का करो। इधर का टोटल बनता है 12,000, क्या करते हो तो 6144 आ रहा है, ये आ गया हमारा। अब जरा नेट इफेक्ट निकालते हैं। नेट का मतलब इनके अकाउंट में क्या इंपैक्ट पड़ा, यहां लिखो नेट इफेक्ट। इसी से जर्नल एंट्री पास होगी। ये रही नेट इफेक्ट। ये देखो कौन सी साइड बड़ी है, जरा चेक करो। उधर वाली क्रेडिट साइड बड़ी दिख रही है, जितने से बड़ी है वो लिख दो। 5856 से बड़ी दिख रही है, लिख दो। ऐसे इधर चेक करो, ये वाली साइड बड़ी है, कितने से दिख रही है, 5856। यानी कि क्या मीनिंग निकलता है सुनो। इसका मतलब है इस आदमी को इतना अमाउंट कम दिया गया पिया को, और बीना को इतना अमाउंट ज्यादा दे दिया, तो वापसी ले लेंगे। अब जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। यहां पर एंट्री पास करो। अब ये डेबिट है बीना, तो लिख दो बीना कैपिटल अकाउंट। और इसकी डेट क्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, दे रखे हैं, यहाँ डेट भी लिख दो 2016 और मार्च 31। चलो जी, बीना कैपिटल अकाउंट डेबिट 5856 और क्रेडिट करो पिया कैपिटल अकाउंट। चलो जी, ये बन गया 5856। अब इसकी नरेशन बना दो। नरेशन में लिख दो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया ये वाला। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ी। ज्यादातर क्वेश्चन में समझ लो, हमेशा जब भी आईओसी आएगा तो आपको ओपनिंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। यदि क्वेश्चन में दे रखी है ओपनिंग कैपिटल तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वरना क्लोजिंग कैपिटल निकाल लो। और कई बार स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम है कि ये क्लोजिंग कैपिटल है, ये ओपनिंग। जिस डेट के प्रॉफिट दे रखे हैं उसी डेट के यदि कैपिटल के बैलेंसेज हैं तो इट्स मींस इट इज द क्लोजिंग कैपिटल। या जब कभी भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट आ जाए तो समझ लेना वो क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग नहीं है। पहले दिन कभी भी बैलेंस शीट नहीं बनती, एंड ऑफ द ईयर पर बनती है, तो ऐसे भी आपको पता चल जाएगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 74, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है। ये जो एडजस्टमेंट टेबल है, हमने इसमें प्रॉफिट को रिटर्न बैक करा। क्यों, स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर किसी क्वेश्चन में तो रिटर्न बैक करते हैं और किसी में नहीं करते। आप याद रख लो, हम दोनों तरीके से करेंगे तो आंसर दोनों से सेम आएगा। प्रॉफिट रिटर्न बैक करा, इसमें करेक्ट प्रॉफिट टू बी गिवन करा। लेट करो मैं ये दोनों को कंसीडर नहीं करता, आप ना करो। आईओसी टू बी गिवन करो, यहां लिखो सैलरी टू बी गिवन करो, और उसके बाद ये वैल्यू तो थी नहीं क्वेश्चन में, इन दोनों का टोटल करोगे तीनों का तो बनेगा 24,240, वो इधर आ जाएगा। यानी कि इतना प्रॉफिट आप ज्यादा दे गए, उसको रिटर्न बैक करते हैं बस। तो समझ आ गया, जो आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट है, हम यदि उसको रिटर्न बैक ना करें तब भी आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को करो, अपने आप डिफरेंस इधर आएगा, उस प्रॉफिट को वापसी ले लो, खत्म। यदि वो देना है तो उनको क्रेडिट कर देना, और क्रेडिट में आ रहा होगा तो डेबिट करेंगे इनको। तो दोनों तरीके से किया जा सकता है, याद रख लो।
बस एक ही क्वेश्चन में चेंज होगा जब हमें प्रॉफिट को लेना पड़ जाएगा, मैंडेटरी है। वो कौन से में कि आपको प्रॉफिट दे रखा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है, लेकिन हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था किसी अदर रेशियो में या इक्वली कर दिया या कैपिटल रेशियो में, तब तो मैंडेटरी हो जाएगा प्रॉफिट को रिटर्न बैक करना। अदरवाइज विदाउट प्रॉफिट को लिए बिना भी हमारा आंसर सेम आएगा। आप करके देखना इसी क्वेश्चन को जो बताया मैंने। यदि तब भी डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, या एक ही क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखा दूंगा। इट इज द वर्किंग नोट। एंट्री फेयर हमारी ये है, याद रखना। आंसर दोनों से सेम आएगा, जो मैंने आपको बताया। प्रॉफिट मत लो तब भी उतना ही आएगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं 74। वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो जी, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप अपनी बुक में देखिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। 2 साल के प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, एक बार देखो। लिखा है, नवीन कादिर एंड राजेश्वर पार्टनर्स डूइंग एन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बिजनेस इन उत्तराखंड। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप वर ड्रॉन अप एंड क्लोज। जब पार्टनरशिप आपने अपने अकाउंट्स को क्लोज कर लिया, इट वॉज डिस्कवर्ड, क्या पता चला, दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन अलाउड टू पार्टनर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड 18। यानी कि आईओसी हमने उनको अलाउड कर दिया 6%। आगे देखते हैं। लिखा है, ऑल्दो देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पॉइंट समझ आया? हमने आईओसी दे दिया जबकि आईओसी का प्रोविजन ही नहीं था। चलते हैं ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ नवीन एंड कादिर वर एंटाइटेड टू ए सैलरी ऑफ ₹3500 एंड 4000 पर क्वार्टर रिस्पेक्टली, विच हैज नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। सैलरी तो दी नहीं है और आईओसी गलती से उनको प्रोवाइड कर दिया जो पार्टनरशिप के प्रोविजन में नहीं था। Their fixed capital were ₹4 lakh, 3,60,000, 2,40,000 respectively. During the last 2 years, they had shared the profit and losses as follows. ईयर आपको 2017 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग है, 3:2:1 है, और 18 का 5:3:2 है। बोलता है, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2018 शो यूर वर्किंग क्लियरली। अब जरा क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। 2 साल का आईओसी हमने उनको दे दिया और आफ्टर 2 ईयर के बाद पता चला कि आईओसी देना नहीं था, तो आईओसी तो रिटर्न बैक होगा, याद रखना। और सैलरी टू बी गिवन होगा। पहले 1 साल का बनाएंगे क्योंकि दोनों साल में प्रॉफिट शेयरिंग भी अलग अलग है। कैसे करते हैं क्वेश्चन को देखो, यहां पर लिखो, नीचे वर्किंग पे आ जाओ पहले, और यहां पर लिख दो फॉर 2017। ये 17 की बात है। क्या करेंगे यहां पर हम, आईओसी जो हमने उनको दे दिया वो उनसे वापसी लो क्योंकि प्रोविजन नहीं था। लिखो आईओसी टू बी रिटर्न बैक, आईओसी टू बी रिटर्न बैक। वापसी हो रहा है, टेकन बैक लिखो, रिटर्न बैक करो, डेबिटेड करो, एक ही मीनिंग है। रिटर्न बैक करो 6% पर एनम के हिसाब से था। उनकी कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, एक की कैपिटल तो 4 लाख दे रखी है, तो उसका तो आईओसी, पहले यहां पर आ जाओ, ये फर्म का है P&L अप्रोप्रिएशन, कहां पर लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। लेकिन अब हमने डेबिट में ऑलरेडी लिख रखा था, वापसी ले रहे हैं, तो किधर लिखेंगे, 24,000 तो एक का आ गया। ये कहां से आया, एक की कैपिटल से। ये मैं करके दिखाता हूं, देखो ये रहा, 4 लाख रुपई थी इंटू 6/100, ये तो एक का हो गया 24। दूसरे की कैपिटल आपको 3,60,000 दे रखी है, उसका भी यहीं पर कर दो 360 इंटू 6/100। ये आप करोगे तो 21,600 आ जाएगा। ये थोड़ा देखते जाओ। ऐसे ही तीसरे का कर लो, तीसरे की कैपिटल आपको दे रखी है 2,40,000 इंटू करो 6/100, ये लो, ये बन जाएगा आपका 14,400। अब ये आईओसी आप पूछोगे यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि आईओसी ऑलरेडी हम दे चुके, और जब दिया होगा तो हमने P&L में किधर लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा, याद रखना। ये देना नहीं था पार्टनर्स को, बाई मिस्टेक उनको दिया गया 2 साल का। 2 साल के बाद ये पता चला कि ये गलत दे दिया, तो पहले तो अभी हम 2017 का ही कर रहे हैं। ये इतने आईओसी को रिटर्न बैक कर दो, वापसी कर दो, तो नल इफेक्ट हो जाएगा आईओसी का। अब जरा आगे उनको सैलरी भी देनी थी, लिखो सैलरी टू बी गिवन, सैलरी टू बी गिवन। 2 ही जनों को सैलरी देनी है, 2 जनों को, नवीन और कादिर को। एक को 30 क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली कैसे निकलेगी, 3500 इंटू 4, और ये बनेगा 4000 इंटू 4। ये तो बन गई, आप करोगे 14,000, ये तो डेबिट में आएगी, ये नहीं, और वो बनेगी 16,000। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक तो कोई डाउट नहीं। क्या चीज करा हमने,
जो 6% का इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी उनको दे दिया था बाय मिस्टेक, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन नहीं है। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं, उनके अकाउंट में रिवर्स कर दो। हमने इधर लिख दिया तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में किधर आ जाएंगे, वो डेबिट लिख दो यहाँ पर। ये तो 24 था, ये 21,600 था और ये 14,400। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, यहाँ तक तो पूरा क्लियर हो गया। भाई जो आपने उनको पास्ट में दिया होगा तो क्रेडिट में लिखा होगा, याद करो, और P&L में डेबिट आया होगा, लेकिन बाद में पता चले हमने गलत दे दिया, तो जाहिर ही बात है किसी भी मिस्टेक को करेक्ट करना है तो रिवर्स कर दो, तो वो नल इफेक्ट कर देगी। हमने उनको डेबिट कर दिया तो IOC नल इफेक्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब ये चीज हमने देनी है उनको, ये देनी है तो उनके कैपिटल अकाउंट में लिख दो। एक को तो देनी है 14,000 और एक को देनी है 16, इसकी बनती नहीं है। अब इस अकाउंट को खाली 17 वाले को बंद करते हैं पहले, ये रहा, टोटल करते हैं। ये देखो इधर का टोटल आ रहा है इतना, दोनों साइड का करके डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस आ रहा है आपका 30, किधर आ रहा है, डेबिट, यानी कि ये प्रॉफिट हमने उनको देना है पार्टनर को। और दूसरी कॉन्सेप्ट से समझो, इस तीनों का टोटल करते हो तो 60,000 हुआ। 60,000 का आपने एक रॉन्ग एक्सपेंस मान लिया था जबकि एक्सपेंस था नहीं, और एक 30,000 का एक्सपेंस था जो आपने कंसीडर ही नहीं किया, तो ओवरऑल प्रॉफिट पार्टनर को क्या चला गया, कम चला गया 30,000, तो वो 30,000 पार्टनर को दे देंगे। अब यहां लिख दो प्रॉफिट टू बी गिवन, करेक्ट प्रॉफिट टू बी गिवन। कौन सी रेशियो में दे देंगे, टू बी गिवन। ये मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं क्यों, एक ही पे आ जाएगा आपके पे। एक पहले साल का 2017 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, दोनों साल का एक ही टेबल में बनाएंगे तब नेट इफेक्ट निकाल लाएंगे। इस 30 को यदि हम इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये डेबिट है तो इसमें क्रेडिट, ये 5,000, ये 10,000 और ये 15। यहां तक क्लियर हो गया। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कराइए। ये तो एक साल का कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड ईयर की बात करते हैं। यहां पर डालो 4 2018, जो 2018 में, उसमें भी यही वर्क हुआ है, लेकिन उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज था, वहां 532 है उस क्वेश्चन में, उसको भी करते हैं। क्योंकि इनमें फिक्स्ड कैपिटल है तो IOC तो दोनों में ही सेम चार्ज होगा, कैपिटल तो उतनी रहेगी। यहां पर लिख दो IOC टू बी टेकन बैक। मैं अलग अलग वर्ड लिख रहा हूं जो आपको समझ आ जाए। रिटर्न बैक लिखो, टेकन बैक करो, डेबिटेड करो, एक ही मीनिंग है। बनेगा IOC उतना ही जितना वहां बना था। लिख दो 24,000। जब हम टेकन बैक करेंगे तो इधर लिखेंगे। क्यों लिखा, जब हमने उनको दिया था इधर दिया, बाद में पता चला 2 साल बाद वो गलत दे गए हम उनको, तो उसको रिवर्स कर दो, अपोजिट साइड लिख दो, कैंसिल हो गया। इसका कितना बना 21,600, इसका कितना बना 14,400। ये तो IOC हुआ। अब ये IOC टू बी गिव टेकन बैक कर दो। कितना कितना आया 24,000, 21,600 और 14,400। यहां तक क्लियर हो गया। अब सैलरी का पॉइंट सेम आ रहा है इसमें भी, क्योंकि 2 साल के बाद दोनों चीजों का पता चला। लिखो सैलरी टू बी गिवन, सैलरी टू बी गिवन। जितनी सैलरी ऊपर बनी थी सेम बनेगी। इसकी तो 14,000 आ रही थी और इसकी 16 आ रही थी। यहां लिख दो सैलरी को 14,000 और 16,000। यहां तक क्लियर हो गया। इधर डेबिट लिखा है तो इनमें क्रेडिट आ गया। ये चीज क्लियर है। अब सेकेंड ईयर को क्लोज करो। 18 को, यानी कि हमने पहले 17 का कर दिया, उसका इंपैक्ट 18 का कर दो, उसका इंपैक्ट, फिर डायरेक्ट नेट इफेक्ट निकाल लाएंगे। इधर का टोटल करोगे तो 60 आएगा, ध्यान रखना। ये रहा, क्योंकि वैल्यू सेम है ऊपर और नीचे। ये 30 आ गया। ये प्रॉफिट पार्टनर को देना है। करेक्ट प्रॉफिट टू बी गिवन लिख दो यहाँ, करेक्ट प्रॉफिट टू बी गिवन। कौन सी रेशियो में, अभी रेशियो दे रखी है क्वेश्चन में, टू बी गिवन। रेशियो आपको दे रखी है 5:3:2। इस रेशियो में दे दो इसको। करते हो तो इसको करते हैं, तो ये तो बन गया, एक का तो 15,000, एक का बन गया 9,000, एक का बन गया 6। अब ये फर्म का तो क्लोज हो गया। आप देखो अब आ गया आपके ये अकाउंट। अब इनके टोटल कर दो, ये तो हो गया। अब इसका टोटल करते हैं। इधर का टोटल करते हो तो ये तो बन गया 48, निकाल लो पहले, फिर बाद में चेक करेंगे कौन सी साइड है। इधर का 15 और 15 30, 58, ये तो 58 आ गया इधर का। इसका टोटल करते हैं 43,200, उधर का टोटल करो।
ये बन गया 16 और 16 32 42 51,000। ये लो, इधर का 28,800, ऐसे ही इसका टोटल कर लो 11,000। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ नेट इफेक्ट निकाल लो। नेट इफेक्ट का मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ा किसी पार्टनर को। ये देखो, इसको 48 इधर आ रहा है और ये इधर, कौन सी साइड बड़ी दिख रही है, ये जो बड़ी दिख रही है उधर ही लिखो डिफरेंस अमाउंट करके। आ गया समझ। और मीनिंग क्या है, हमने देने उसको 58 थे, रॉन्गली उसको 48 दिए गए किसी वजह से, तो जो रह गया वो उसको क्रेडिट कर देंगे। ऐसे इधर चेक करो, इसका इधर बनता है इतना उससे लेना था और इतना उसको देना है, तो ज्यादा देना है वो भी दे दो उसको। कितना बनता है करोगे तो 7,800। ऐसे इसका निकाल लो। इसका करते हो तो 17,100 इनसे लेना है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन हो गया अब हमारा। अब जर्नल एंट्री पे आ जाओ, यहाँ डेट डाल दो 2018 अप्रैल 1 और ये दो, तो ये तो डेबिट दिख रहा है, राजेश लिखो, राजेश यहाँ पर राजेश। करंट अकाउंट वर्ड लिखना क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल थी, डेबिट 17,800। उसके बाद नवीन क्रेडिट हो रहा है, टू नवीन, नवीन करंट अकाउंट। चलो जी, कितना अमाउंट है 10,000। ऐसे लिखो टू कादिर, कादिर करंट अकाउंट। करंट मैंने क्यों लिखे, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल क्वेश्चन में मेंशन है 78। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसकी यहाँ नरेशन बना दो, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, एडजस्टमेंट एंट्री पास। चलो जी, ये हमारी नरेशन बन गई। अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी कि 74 तक हो गई। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक और बता दिया पॉइंट कि जब कभी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखे हैं तो आप उस प्रॉफिट को रिटर्न बैक करके भी कर सकते हो और उस प्रॉफिट को इग्नोर करके भी करो, दोनों से आंसर सेम आएगा। आप ट्राई करके देखना, अदरवाइज मैं किसी क्वेश्चन में दोनों से आपको करके दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में आगे मिलते हैं। आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।